कहानी की शुरुआत में हम एक वुडपेकर को देखते हैं जो सोते हुए पीनट बटर के सपने देख रहा था। दरअसल उसको पीनट बटर काफी पसंद होता है। तभी जंगल से कुछ आवाज आई और उसकी नींद खुल गई। नींद से जागने पर वो जंगल में गया और वहाँ उसने देखा कि दो शिकारी बिना परमिशन के जंगल में चले आए और वहाँ पर वो शिकार करने लगे। ये देखकर उस वुडपेकर ने उन्हें सबक सिखाने का सोचा और जब उन दोनों शिकारी ने उस वुडपेकर को देखा तो काफी खुश हुए क्योंकि वो काफी सुंदर और एक अनोखा बर्ड था जिसे वो ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे। ये सोचकर वो दोनों उस वुडपेकर को बेहोश करने के लिए उसकी तरफ अपने इंजेक्शन को शूट किया, लेकिन वो वुडपेकर काफी फास्ट निकला जिसके कारण वो उनके हाथ नहीं आता। उन दोनों की लाख कोशिश करने के बावजूद वो उसे पकड़ नहीं पाए। इसके बाद वो वुडपेकर उन दोनों शिकारियों के बीच में आ गया और उन्हें एक लास्ट चांस देते हुए अपने आप को शूट करने को कहा। इस सुनहरे मौके को देखकर दोनों शिकारी ने उसकी तरफ शूट कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर वो वहां से उड़ गया जिसकी वजह से उन दोनों का इंजेक्शन उन्हें ही लग गया और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और हम एक बहुत बड़े ऑयल कंपनी को देखते हैं जिसका लॉयर लांसे हाल ही में अपने कंपनी की ओर से एक बहुत ही बड़ा केस जीता था जिसकी खुशी में वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर लांसे की बॉस आ गई और उसने उसकी जॉब से उसे फायर कर दिया। ये सुनकर लांसे काफी हैरान हुआ और उसने अपने बॉस से पूछा कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी। इस पर उसकी बॉस ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें वो केस जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये कह रहा था कि ऑयल कंपनी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और इसी के साथ उसने ये भी कह दिया कि जंगल हमारे लिए उतना जरूरी नहीं और हमें अब जंगल से भी तेल निकालने की परमिशन मिलनी चाहिए। ये सुनकर वहाँ के लोग उस कंपनी का विरोध करने लगे और इसी बात से गुस्सा होकर उसकी बॉस ने उसे उस कंपनी से निकाल दिया। लांसे काफी दुखी मन से अपनी गर्लफ्रेंड वेनिशा के पास चला आया। वैसे तो उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, लेकिन अब वो साथ नहीं रहते क्योंकि अब उनका डिवोर्स हो चुका है। उसने वेनिशा को जब पूरी बात बताई तो वो उससे कहती है कि इस तरह अचानक से निकालने के लिए हमें कंपनी पर केस करना चाहिए, पर लांसे के पास कंपनी से बदला लेने के लिए एक अलग ही प्लान था। उसने उसे बताया कि वो जंगल उसके दादाजी की जमीन है जहाँ पर हम अपना एक घर बनाकर रहेंगे, लेकिन वेनिशा इसके लिए मना करती है। तो लांसे उसे मनाते हुए कहता है कि तुम उस घर को अपनी तरह से डिजाइन भी कर सकती हो और हम कुछ दिन वहां पर रहकर उसे बेच देंगे और उसके बाद हम खुद की एक नई कंपनी शुरू करेंगे। ये बात सुनकर वेनिशा मान गई और जंगल में घर बनाकर रहने के लिए तैयार हो गई। तभी वहां पर उसकी एक्स वाइफ आ गई और उसके साथ उसका बेटा टॉमी भी था। दरअसल उसकी एक्स वाइफ के फादर बीमार थे और इसीलिए वो अपने डैड से मिलने जा रही थी और कुछ दिनों के लिए अपने बेटे टॉमी को उसके घर पर छोड़ने आई थी। ये बात सुनकर वेनिशा पीछे से लांसे को ये इशारा करती है कि उसका बेटा उनके साथ नहीं रह सकता, लेकिन उसकी वाइफ उसकी मर्जी जाने बगैर ही टॉमी को वहां पर छोड़कर चली गई। तो उन्हें ना चाहते हुए भी टॉमी को अपने साथ ले जाना पड़ा। वहीं वेनिशा इस बात से काफी नाखुश दिख रही थी। वैन में लांसे टॉमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी अपने डैड की बातों पर ध्यान नहीं देता और वो अपना हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनने लगा। कुछ ही समय में वो लोग अपने घर के लोकेशन पर पहुंच गए। लांसे उस जगह को देखकर काफी खुश हुआ, लेकिन वेनिशा को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर टॉमी को भी ये जगह काफी पसंद आया। थोड़ी देर में वहाँ की फॉरेस्ट ऑफिसर सैमेंथा वहाँ पर आई जो लांसे से कहती है कि वो उसके दादाजी को अच्छे से जानती है और उन्होंने ही उसे फिशिंग करना भी सिखाया। काफी बातें करने के बाद लांसे ने सैमेंथा को अपना घर का मॉडल दिखाया, जिसे देखकर वो कहती है कि इसके लिए तो बहुत सारे पेड़ को काटने की जरूरत होगी। इस पर लांसे कहता है कि मैं अपने जमीन के सारे पेड़ को काट कर ये घर बनाऊंगा और इसके बाद सैमेंथा वहां से चली गई। वेनिशा को सैमेंथा जरा भी पसंद नहीं आई। वहीं लांसे ने जब लंच बनाने के लिए टॉमी से उसकी हेल्प मांगी तो वो उसकी मदद किए बिना ही जंगल में घूमने चला गया। वो घूमते हुए जंगल में एक टेबल पर बैठ गया और पीनट बटर की कुकीज खाते हुए वो टेबल बजाने लगा। तभी उसे उसके रिप्लाई में वही टेबल की धुन बजती हुई सुनाई दी, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हुआ और वो बार बार टेबल बजाकर यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी पास के गार्बेज से वो वुडपेकर बाहर निकलकर उसके सामने आ गया। टॉमी उसे देखकर काफी हैरान हुआ और साथ ही उसके टैलेंट को देखकर काफी खुश भी हुआ। वुडपेकर की हरकतों से टॉमी समझ गया कि उसे भूख लगी है, इसीलिए उसने उसे खाने के लिए अपनी कुकीज दे दी। वो पीनट बटर की कुकीज खाकर काफी खुश हुआ क्योंकि ये उसका फेवरेट जो था। वहीं पर टॉमी ने उसका नाम वुडी रख दिया। इसके बाद लंच टाइम पे जब टॉमी, वेनिशा और लांसे खाना खाने के लिए बैठे तभी वहां पर वुडी आ गया, जिसे देखकर वेनिशा और लांसे काफी डर गए। फिर टॉमी ने उन्हें बताया कि ये उसका नया दोस्त वुडी है, लेकिन वेनिशा को वो पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने लांसे से उसे भगाने को कहा। तो वो एक झाड़ू की मदद से वुडी को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसमें उनका सारा खाना टेबल से नीचे गिर गया और वुडी जाकर लांसे के सर पर अपनी चोंच मारने लगा, जिससे उसे अब काफी गुस्सा आ गया और वो वुडी को मारने के लिए गया।
पर वुडी अब वेनिशा के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से लांसे ने वेनिशा को ही झाड़ू से मारकर बेहोश कर दिया। उसने जल्दी से वेनिशा को उठाकर उससे माफी मांगी, पर वो गुस्से में उसे डांटकर वहां से चली गई। रात में भी वुडी ने उन्हें काफी परेशान किया। अगली सुबह जब वुडी सोकर उठा तो उसने देखा कि लांसे ने अपने घर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया है। तो वहां जाकर वो सारे वर्कर को परेशान करने लगा। इसी बीच वुडी ने वेनिशा के सर पर पॉटी भी कर दी और गुस्से में वेनिशा ने एक पत्थर से वुडी को दे मारा, लेकिन वो पत्थर उसे ना लगकर सीधा उसके कार के फ्रंट मिरर पर जा लगी, जिससे वो मिरर टूट गया। और इस प्रकार वुडी हमेशा सभी को परेशान करने लगा और वो कभी भी किसी को आराम से काम नहीं करने देता। एक दिन टॉमी पास के मार्केट में गया, जहाँ उसे एक स्टोर में रखा हुआ गिटार काफी पसंद आया। और तभी वहाँ पे उस स्टोर की मालिक की बेटी जिल आई, जिसने टॉमी को गिटार बजाते देखकर उसकी काफी तारीफ करने लगी। टॉमी ने जब उस गिटार को लेने के लिए उससे पूछा तो जिल उससे कहने लगी कि कुछ दिन बाद हमारा एक म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है और यदि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो मैं तुम्हें ये गिटार फ्री में दे दूंगी। ये बात सुनकर टॉमी काफी खुश हुआ और वो उसके बैंड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मान गया। टॉमी गिटार लेकर जैसे ही उस स्टोर से बाहर निकला तो वहाँ पे उसे कुछ लड़के परेशान करने लगे, पर तभी वहाँ पर वुडी आ गया और उसने टॉमी को उन लोगों से बचने में उसकी मदद की। वहीं अब लांसे के घर के बेस में सीमेंट डाली जा रही थी। इसी बीच वेनिशा ने लांसे से कार की चाबी मांगी ताकि वो ब्यूटी पार्लर जा सके। लांसे वेनिशा के लिए चाबी लाने वैन में गया तो वहाँ पे उसने देखा कि टॉमी गेम खेल रहा है, तो उसने उसे बाहर जाकर घर को देखने के लिए कहा और तभी बाहर काम कर रहे वर्कर चिल्लाने लगे। लांसे ने जब बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर वही वुडी था। वो और वेनिशा वुडी की नजर से छुपने के लिए कार में चले गए तो वुडी पूरी सीमेंट मशीन को ही उनके कार के ऊपर ले आया और उनके कार में पूरा सीमेंट डाल दिया। वो दोनों सीमेंट से ही पूरी तरह भीग गए। वुडी से परेशान होकर अब लांसे वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर सैमंथा के पास गया और उसे उसकी तस्वीर दिखाते हुए बताया कि ये शैतान बर्ड हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो सैमंथा उसे बताती है कि ये बर्ड तो आज से 100 साल पहले ही विलुप्त हो गया, पर लांसे का कहना था कि ये वही बर्ड है जिसने उनका जीना मुश्किल कर रखा है। उसने सैमंथा से कहा कि अगर आप इसे पकड़कर यहाँ से नहीं ले जाएंगे तो मैं इसे शूट कर दूंगा और इसके लिए उसे जो भी फाइन देना होगा वो दे देगा। ये सब सुनकर सैमंथा ने उसे बताया कि फाइन के साथ साथ उसे 2 साल के लिए जेल भी जानी पड़ सकती है। लांसे ने जब देखा कि सैमंथा से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं तो वो वहाँ से चला गया और अगले दिन उसने कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से शुरू करवाया, लेकिन वुडी ने फिर से एक बार सब कुछ तबाह कर दिया और उसने वहाँ के सभी वर्कर को काफी परेशान किया। वुडी से काफी तंग आकर अब वेनिशा ने वहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया, पर लांसे ने उसे मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वेनिशा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से चली गई। इस बात से लांसे काफी दुखी हुआ। रात में जब वो और टॉमी सोने गए तो टॉमी ने उसकी हालत देखकर उसे तसल्ली दी, जिससे लांसे को थोड़ा अच्छा फील हुआ। अगले दिन उसने वुडी को पकड़ने के लिए 2 शिकारियों को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो दोनों वही शिकारी थे जो स्टार्टिंग में वुडी को पकड़ने आए थे। उन दोनों शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए एक फीमेल वुडी के साथ एक ट्रैप लगाया और साथ में उन्होंने वहाँ पर पीनट बटर के कुकीज भी रख दिए। वुडी जब सोकर उठा तो उसे पीनट बटर की खुशबू आई, जिसका पीछा करते हुए वो उस ट्रैप तक पहुंच गया। वुडी को वहाँ पर देखकर उन लोगों ने जैसे ही ट्रैप को नीचे गिराया, लेकिन किसी तरह वो उस ट्रैप से बच निकला। ये देखकर अब वो दोनों शिकारी वुडी को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन से शूट करने लगे, लेकिन एक बार फिर से वुडी ने उनका इंजेक्शन उन्हें ही इंजेक्ट करवा दिया और इसके बाद उसने लांसे को भी एक इलेक्ट्रिक ट्रैप में फंसा दिया। अगले दिन लांसे जब बाजार से घर आ रहा होता है तो उसे वहाँ पर सैमंथा मिली। वो उससे उसके घर के बारे में पूछने लगी तो लांसे ने उसे अपनी सारी बात बताई। इस पर सैमंथा उससे बोली कि वो वुडी से एक बार प्यार से पेश आकर क्यों नहीं देखता, शायद उससे उसका बिहेवियर आपके प्रति बदल जाए। उसकी बात सुनकर लांसे ने एक बार वैसा ही करने का सोचा और उसने वुडी को एक पीनट बटर कुकीज दिया, जिसे वुडी ने ले लिया और इसके बाद उसने वुडी से कहा कि यदि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डेली एक पीनट बटर की कुकीज दूंगा। उसने लांसे की बात मान ली। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहा और वुडी का पूरा घर सिर्फ कुकीज से भर गया और इधर लांसे का घर भी बनकर तैयार हो गया। इसी बीच टॉमी का म्यूजिक फेस्टिवल भी आ चुका था, जहां रात में टॉमी अपने दोस्तों के साथ शो करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से उस दिन उसके ड्रमर पार्टनर की तबीयत खराब हो गई और वो वहां से चला गया। और वहीं जब उनकी परफॉर्मेंस की बारी आई तो वो बिना ड्रमर के ही परफॉर्म करने चले गए। वहीं पे टॉमी के डैड भी उसका शो देखने आए थे। बहुत उदास मन से टॉमी और जिल ने अपना शो स्टार्ट किया, पर तभी उन्हें अचानक से ड्रम की आवाज सुनाई देने लगी। जब उन्होंने देखा तो पाया कि वहां पर वुडी आकर उनका ड्रमर बन गया है, जिसे देखकर वो लोग फुल कॉन्फिडेंट हो गए और उन लोगों ने मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट प्राइज भी मिला। टॉमी के डैड ने उसकी काफी प्रशंसा की।
इस पर टॉमी ने उन्हें बताया कि ये सब पॉसिबल सिर्फ वुडी की वजह से हो पाया। सभी लोग वुडी को काफी प्यार देते हैं, जिससे वुडी भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी। तभी उसे एक आइडिया आया और वो टॉमी के नए घर में गया, जहाँ वो एक दीवार पर अपनी लांसे और टॉमी की पिक्चर बना डाली और कहने लगा कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई। इसके बाद वो उस पिक्चर के किनारे पर अपना सिग्नेचर करने लगा, पर तभी उसकी चोंच वायर पर जा लगी, जिसकी वजह से वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया और वहां पर आग लग गई। वुडी ने उसे बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो आग बुझी नहीं, जिसकी वजह से वो वहां से भाग गया। लांसे ने जब अपने जले हुए घर को देखा तो उसे काफी दुख हुआ। इसी बीच फायर वालों ने लांसे को बताया कि उसके घर में आग किसी छोटे चूहे या बर्ड की वजह से लगी। ये बात सुनकर लांसे समझ गया कि ये काम वुडी का है और इसलिए वो उस पर काफी गुस्सा हुआ और उसने उसका घर मशीन से गिरवा दिया। और एक बार फिर उसने उन हंटर को बुलाया, जिन्होंने वुडी को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर लिया और उसे लेकर वहां से जाने लगे। ये देखकर टॉमी ने अपने डैड से वुडी को छुड़ाने की काफी रिक्वेस्ट की। इस पर उसके डैड ने उसे समझाया कि ये लोग वुडी को कुछ करेंगे नहीं, इसे पास के ही जंगल में जाकर छोड़ देंगे और वहां वो जिंदा रहेगा। इस बात से टॉमी अपने डैड पर काफी गुस्सा होकर वहां से चला गया। वो सीधा अपने म्यूजिक बैंड ग्रुप के पास गया और उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद वो सभी बच्चे वुडी को बचाने के लिए उन शिकारियों के अड्डे पे चले आए। इधर लांसे को अपने घर में वुडी का वो पिक्चर मिला जो उसने ड्रॉ किया था। ये सब देखकर वो समझ गया कि ये काम वुडी ने जानबूझकर नहीं किया, इसीलिए वो भी वुडी को बचाने के लिए समंता के पास गया। वहीं पर उन बच्चों ने देखा कि वो दोनों शिकारी वुडी को ऑनलाइन बेचने वाले हैं और जिसके बदले में उन्हें $1 मिलियन मिलेंगे। वो दोनों शिकारी काफी खुश हो रहे थे। तभी उन लोगों को उन बच्चों के वहां पर होने का एहसास हुआ, तो उन्होंने उन बच्चों को ढूंढकर पकड़ लिया और उन्हें अपना बंदी बना लिया। वहीं लांसे भी तब तक समंता को लेकर वहां पहुंच चुका था। उन दोनों ने जब उन शिकारियों से बच्चों और वुडी के बारे में पूछा तो वो उनसे कहने लगे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता और वुडी को तो वो जंगल में छोड़ आए। ये सुनने के बाद समंता जब वहां से जाने लगी तो उसे वहां पर वही चॉकलेट का पैकेट मिला जिसे उसने जंगल में देखा था। वो समझ गई कि बच्चे इन्हीं के पास हैं और वो लांसे को लेकर छुपकर उनके घर में घुस गई, लेकिन उन शिकारियों ने उन्हें भी पकड़कर बंदी बना लिया। वो दोनों शिकारी पैसे मिलने के बाद वहां से भागने वाले थे, लेकिन तभी लांसे अपने पिंजरे को धक्का देने लगा। ये देखकर वो शिकारी उसके ऊपर हंसने लगे, लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे को जोर से धक्का मारा उसका पिंजरा वुडी के पिंजरे के ऊपर जा गिरा और उसने जल्दी से वुडी के पिंजरे को खोल दिया। पिंजरा खुलते ही वुडी ने उन शिकारियों पर हमला कर दिया, लेकिन वो शिकारी किसी तरह बचते हुए वहां से भागने लगे और तब तक वहां पर पुलिस भी आ गई। वो दोनों शिकारी उस जंगल से भागकर पास के कनाडा बॉर्डर को पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वुडी भी उनका पीछा कर रहा था। और जैसे ही वो दोनों बॉर्डर को पार करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर वुडी आ जाता है और वो जिस ब्रिज पर खड़े थे वुडी ने उनके नीचे की लकड़ी को काटकर उन्हें नीचे गिरा दिया, जिसके बाद वो दोनों नीचे पानी में गिर गए और पुलिस ने वहां पर आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लांसे ने वुडी से माफी मांगी और साथ ही एक सरप्राइज के रूप में उसे उसका नया घर भी दिया, जिसे पाकर वुडी काफी खुश था। रात में लांसे और टॉमी जब सो रहे होते हैं तो एक बार फिर से वुडी ने उनके घर को तोड़ दिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन